यूनिट 2 में लैंग्वेज स्किल्स थ्रू लैंग्वेज फंक्शंस के लर्निंग के बारे में है और यह आपके कोर्स का सबसे ज़्यादा अंक का यूनिट है। इस यूनिट से कुल 47 नंबर के प्रश्न आते हैं और इसलिए यह यूनिट बहुत महत्वपूर्ण है और ये बहुत बड़ा भी है। वैसे यह यूनिट आपके इंग्लिश स्पीकिंग स्किल को भी बढ़ाएगा, इसलिए इसे परीक्षा के दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि अंग्रेजी स्पीकिंग स्किल के दृष्टि से भी आप अध्ययन करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। इस इकाई में से जो प्रश्न आते हैं उसका विवरण इस प्रकार है। 1 नंबर के 5 क्वेश्चन आते हैं, मतलब जो बहुविकल्पीय है 1 नंबर के वो 5 प्रश्न आते हैं। कुल जो है आपके प्रश्न पत्र में 8 आते हैं, बहुविकल्पीय 8 प्रश्न आते हैं, उसमें से 5 जो है वो इसी चैप्टर से आते हैं, इसी यूनिट से आते हैं। वैसे ही 2 नंबर के भी 5 प्रश्न आते हैं। 3 नंबर का 1 प्रश्न आता है, 4 नंबर के 3 प्रश्न आते हैं, 5 नंबर का 1 प्रश्न आता है और 6 नंबर का 2 प्रश्न आता है। प्रश्न पत्र के ब्लूप्रिंट के अनुसार जो 6 नंबर के हैं 2 ही प्रश्न आते हैं और यूनिट 2 से ही दोनों प्रश्न आते हैं, जो सबसे बड़े प्रश्न है 6 नंबर के। इस तरह 47 नंबर का बंटवारा इस यूनिट में होता है। तो इस यूनिट में शुरुआत में बहुत ही सामान्य जो बातें हैं वो हम देखते हैं, वो है लैंग्वेज फंक्शंस क्या है और उसका डेफिनेशन यहाँ पर दिया हुआ है। लैंग्वेज फंक्शंस, व्हाट आर लैंग्वेज फंक्शंस, इसका उत्तर आपको ये एक लाइन में मिलता है। और फिर लैंग्वेज फंक्शन के जो एक्सप्रेशंस हैं उसको हम कैसे वर्गीकृत करते हैं, वो अगला प्रश्न है। 2 लेवल्स हैं, 2 स्तर हैं फॉर्मेलिटी के, एक फॉर्मल कहते हैं और एक को इनफॉर्मल कहते हैं, जिसे हम हिंदी में औपचारिक और अनौपचारिक कहते हैं। औपचारिक जो परिस्थितियां हैं और अनौपचारिक परिस्थितियां आप लोग जानते हैं, जो हिंदी में है उसी को हम औपचारिक को फॉर्मल और अनौपचारिक को इनफॉर्मल कहते हैं। जब हम परिस्थितियों के बारे में बात करते हैं तो जो फॉर्मल लैंग्वेज है वो हम ऐसे जगह पर यूज करते हैं जैसे ऑफिस है, क्लासरूम है और कहीं पर आप किसी बड़े व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं, वहां पर हम फॉर्मल लैंग्वेज को यूज करते हैं। फॉर्मल लैंग्वेज में जो होते हैं, जो डायलॉग होते हैं, उसमें हम कंप्लीट सेंटेंस यूज करते हैं, फुल सेंटेंस यूज करते हैं और ग्रामर भी परफेक्ट होना चाहिए। और जब इनफॉर्मल सिचुएशन की बात करते हैं तो वहां पर लैंग्वेज जो है फुल सेंटेंस में हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि वो परिस्थितियां अनौपचारिक होती हैं तो हम बहुत स्ट्रिक्टली हम बातें नहीं करते हैं। वैसे जो फॉर्मल जो डायलॉग्स होते हैं या फॉर्मल सिचुएशंस होते हैं उसमें आदर या रेस्पेक्ट सबसे प्रोमिनेंट होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है।
और उसी प्रकार इनफॉर्मल में फ्रेंडलीनेस महत्वपूर्ण होता है या फ्रेंडलीनेस हावी होता है, ऐसा हम कह सकते हैं समझने के लिए। और फॉर्मल लैंग्वेज इज लेस पर्सनल देन इनफॉर्मल लैंग्वेज। फॉर्मल और इनफॉर्मल जो लैंग्वेज फंक्शन के बारे में ये जो बातें आपको स्क्रीन में दिख रही हैं, इनको आप याद कर लेंगे, लिख के याद करिएगा, तो आपके कुछ फॉर्मल और इनफॉर्मल सिचुएशन के बारे में या कन्वर्सेशन के बारे में यदि प्रश्न आएगा तो आप उसको लिख सकते हैं। यहां पर कुछ और बातें हैं, एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। प्रश्न पत्र में ये याद रखिएगा, देखने के लिए ये मत भूलिएगा, ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न पत्र फॉर्मल सिचुएशन पे बात कर रहा है कि फॉर्मल कन्वर्सेशन पे बात कर रहा है। फॉर्मल सिचुएशन में जो कन्वर्सेशन होता है वो फॉर्मल कन्वर्सेशन कहलाता है, और इनफॉर्मल सिचुएशन में जो कन्वर्सेशन होता है या डायलॉग होता है वो इनफॉर्मल कन्वर्सेशन या इनफॉर्मल डायलॉग, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो यहां पर स्क्रीन के सामने आपके पास ये चारों की परिभाषाएं हैं विद एग्जाम्पल। तो ये परिभाषा आप याद करिएगा, उसे लिखिए और फिर देखिए कि आपसे कुछ गलती हुआ है क्या, उसको सुधारिए, फिर लिखिए, ऐसे आप इसको पढ़िए। और मैंने आप लोग को मैसेज भी किया था कि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसको स्टिल करके आप इसको नोटबुक में उतार लीजिए, ताकि आपको बार बार वीडियो को देखना ना पड़े। आप नोटबुक में इसको उतार लीजिए और फिर उसको पढ़िए। ये फॉर्मल सिचुएशन है, सिचुएशंस इन विच वी टॉक टू ए पर्सन whom we do not know very well are called formal situation। जिसको हम बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं, जो वैसे जो सिचुएशंस आते हैं ऐसे पर्सन के साथ हम बात करते हैं, तो उसको फॉर्मल सिचुएशन उनको कहते हैं। एग्जाम्पल है ऑफिस, स्कूल भी हो सकता है, कोई और कार्यालय भी हो सकता है जहां पर आप सम्मान के साथ किसी व्यक्ति से बात करते हैं। सिचुएशंस इन विच वी टॉक टू ए पर्सन whom we are close, जिसके हम करीब होते हैं, हमारा कोई दोस्त है, तो वो जो परिस्थितियां होती हैं उन परिस्थितियों को हम इनफॉर्मल सिचुएशंस बोलते हैं। जैसे घर है, फिर जो कन्वर्सेशन है उसके बारे में फॉर्मल कन्वर्सेशन क्या है और फिर इनफॉर्मल कन्वर्सेशन क्या है, ये सब रिलेटेड है, लेकिन प्रश्न पत्र में क्या पूछ रहा है उस हिसाब से आपको आंसर इसमें से बनाना होगा।